सुबह सवेरे गांव में 8 बजे प्रातः का दृश्य। ग्रामीण खेतों में गन्ना काटने हेतु प्रस्थान कर रहे हैं। गांव जंगल के किनारे बसा हुआ है तथा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। देखो, हमारा खेत जंगल के किनारे है और इस जंगल में बाघ के साथ साथ बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। ये उनका घर है। बाघ कभी कभी हमारे गन्ने के खेतों में आ जाता है, इसलिए हमें सुरक्षित होकर अपने खेतों में जाना चाहिए। खेतों में जाने से पहले बाघ के पैरों के निशान पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। पर बाघ से हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? हमें खेतों में कम से कम 20 व्यक्तियों के समूह में जाना चाहिए, आवाज लगानी चाहिए तथा हांका लगाना चाहिए और कम से कम 5 लोगों को एक साथ खेतों में एक स्थान पर कार्य करने चाहिए। बच्चों को तो बिल्कुल भी खेतों में नहीं भेजना चाहिए। पर हम चुपचाप खेतों में जाएंगे तो भी तो बाघ हम पे हमला कर सकता है। नहीं नहीं, हमें मोबाइल, रेडियो या किसी और वाद्य यंत्र या ढोल से लगातार आवाज करनी चाहिए। अगर बाघ बैठा हो तो निकल जाए और कुत्ते भी साथ में हो तो अच्छा होगा। पर खेतों में बाघ हम पर हमला क्यों करते हैं? क्योंकि बाघ बैठे हुए आदमी को पशु समझकर भूल से हमला कर देता है। इसलिए हमें खड़े होकर फसलों की कटाई करनी चाहिए और एक आदमी को निगरानी भी करनी चाहिए। हमें और क्या सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए? हमें सिर पर हेलमेट, नेक पैड के साथ पहनना चाहिए। पर हमें रात में भी तो खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। रात्रि में खेतों की सुरक्षा के लिए हमें मचान पर ही रहना चाहिए और हमें अपने सिंचाई के लिए उपकरणों में ऑटो कटर लगाना चाहिए ताकि समय पर पंप अपने आप बंद हो जाए और कोई घटना होने पर हमें तुरंत नजदीकी वन चौकी से संपर्क करना चाहिए। वन्यजीव हमारे साथी हैं और हमें इनके साथ ही रहना है। हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए और स्वयं भी सुरक्षित रहना चाहिए।